गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आप लोगों को द स्टेट गवर्नमेंट चैप्टर पढ़ा रहा था, इसमें मैंने आप लोगों को स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनता है, स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब क्या होते हैं, इसके जो एमएलए एमएलसी होते हैं, इन सबों का चुनाव कैसे होता है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सब चीज़ मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज, है ना। स्टेट में अभी बात कहाँ की हो रही है, स्टेट लेवल की। तो स्टेट में कानून किस तरह बनते हैं, हम इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। द एम ऑफ मेकिंग लॉ इज टू गवर्न पीपल इन बेटर वे। अच्छा, सरकार को कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो कानून बनाने का एक ही मकसद होता है कि लोगों को अच्छी तरह से हैंडल किया जा सके, लोगों को अच्छी तरह से गवर्न किया जा सके। एनी लॉ बिफोर इट इज़ पास्ड दैट मीन्स इज प्रपोजल स्टेज इज कॉल्ड बिल। अगर कोई भी कानून बनने से पहले वह क्या कहलाता है, बिल। वह प्रपोजल होता है, प्रपोज किया जाता है, मतलब वह जनता के सामने, पूरे राष्ट्र के सामने इस बिल को रखा जाता है ना, कि यह कानून बनने जा रहा है। तो जब तक वह कानून न बन जाए, इससे पहले हम लोग इसको बिल कहते हैं। अ बिल इज इंट्रोड्यूस्ड, डिस्कस्ड, डिबेटेड एंड वोटेड अपॉन इन द लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर होते हैं, विधानसभा, उसमें क्या होता है, उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो रूलिंग पार्टी होते हैं, जो जिस पार्टी की सरकार होती है, उस पार्टी का कोई भी मिनिस्टर या कोई भी मेंबर क्या करता है, उसको इंट्रोड्यूस करता है। सभी जो है ना एमएलए के सामने इसको कहता है, इंट्रोड्यूस करता है, उसका परिचय देता है कि यह बिल क्या है, इस बिल से क्या फ़ायदा होने वाला है, इस बिल को लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो इस सब को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, फिर इस पर डिस्कस होता है कि हाँ भाई, सही में यह बिल है ना जनता के हित में है कि नहीं, जनता के भलाई के लिए है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद है ना, पहले इंट्रोड्यूस होता है ना। अब देखो, बिल जो होते हैं वह दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिल्स, एक होता है मनी बिल्स, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल्स डील्स विथ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। तो ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, सामान्यतः जनरल कोई इशू होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। इसको क्या कहा जाता है, पहले लेजिस्लेचर में, है ना, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अ बिल इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन हाउस एंड देन डिस्कस्ड एंड डिबेटेड अपॉन इट इज इट पुट टू वोट। तो उस हाउस में, लेजिस्लेचर में पहले उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद इस चीज़ के बारे में सारा चीज़ बताया जाता है, तब वोटिंग होती है कि कितने एमएलए इस बिल को लागू करने के पक्ष में हैं, कितने एमएलए इसको लागू करने के पक्ष में नहीं हैं। इसकी क्या होती है, वोटिंग होती है। अगर ज़्यादा वोट अगर पक्ष में पड़ गया कि ज़्यादा एमएलए अगर चाहेगा हाँ भाई लागू हो, तो इफ़ इट बिल इज पास्ड बाय लेजिस्लेचर असेंबली, तो वह जो है ना लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो जाता है। अगर है ना वोट ज़्यादा एमएलए क्या करेंगे, अगर लागू करने के पक्ष में वोटिंग करेंगे, तो वह बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, है ना। मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी के साथ इट इज सेंट टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर पास हो गया, तब उसको कहाँ भेज दिया जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। वहाँ पर भी यही प्रक्रिया होता है, पहले इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर इस पर बहस होता है, फिर इस पर वोटिंग होता है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट कीप अ बिल फॉर मोर देन 6 मंथ, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो बिल जाता है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होने के बाद, तो वह काउंसिल 6 महीना से ज़्यादा, 6 मंथ से ज़्यादा उसको अपने पास नहीं रख सकता है। इफ़ इट इज़ पास्ड विद द मेजोरिटी, अगर वहाँ पर भी उसी तरह वोटिंग करने के बाद पास हो जाता है, देन सेंड टू द गवर्नर, तो उसको स्टेट के गवर्नर के पास अप्रूवल के लिए भेज देता है ना। अब गवर्नर क्या करेगा, इस बिल को पूरी अच्छी तरह पढ़ेगा, समझेगा, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं कुछ कमी तो नहीं है ना। ये सब करने के बाद अगर द बिल बिकम्स लॉ इफ गवर्नर साइन, अगर गवर्नर साइन कर देता है तो वह कानून बन जाता है। इट
ही कैन सेंड इट बैक टू लेजिस्लेटर विद सम सजेशन। अगर किसी भी तरह की त्रुटि पाई जाती है, किसी भी तरह की कमी पाई जाती है, तो वह गवर्नर क्या करेगा, इसको फिर दोबारा जो है ना लेजिस्लेशन में भेज देगा कि भाई इसमें ये कमी है, उसको ठीक करो। और इसको ठीक करने के बाद फिर वह गवर्नर के पास जाएगा इट फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर वह उसको अगर समझ में नहीं आए गवर्नर को, तो वह प्रेसिडेंट के पास भी इसको भेज सकता है। इफ एदर ऑफ द हाउसेज रिजेक्टेड द बिल, तो ये तो पॉजिटिव था कि अगर हाउस से पास हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हुआ तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा, वहाँ से पास हुआ तो गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर साइन कर दिया तो कानून बन जाएगा। अगर किसी भी हाउस में, चाहे वह लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे वह लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, अगर वह रिजेक्ट हो जाता है तो यह डेडलॉक कहलाएगा, वह बिल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। The governor then calls a joint session of both the house and voting is done। अगर गवर्नर चाहे तो दोनों सेशन को एक साथ बुलाकर वोटिंग करा सकता है इस बिल के पक्ष में कि यह बिल लागू किया जाए कि नहीं लागू किया जाए। ठीक है। द लेजिस्लेटिव असेंबली बीइंग अ लार्जर बॉडी होल्ड्स द एडवांटेजस पोजीशन। अब लेजिस्लेटिव असेंबली वो जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा मेंबर होते हैं, तो यह बहुत ही बड़ा भूमिका निभाता है। ऑन्स द बिल हैज़ बीन पास्ड बाय इट अगेन सेंड टू द गवर्नर फॉर हिज सिग्नेचर। अगर दोबारा जो गवर्नर अगर भेजे इसके लिए, इसमें सुधार के लिए, तो फिर दोबारा सुधार होने के बाद वह गवर्नर के पास जाएगा और वहाँ जब पास हो जाता है तो फिर वह गवर्नर अगर साइन कर दे तो यह कानून बन जाता है। तो बिल दो टाइप्स के होते थे, एक ऑर्डिनरी जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जनरल कोई इशू है, जैसे आपको कहेगा भाई गरीब कल्याण के लिए कुछ योजना बनाया गया है ना, लोगों के हित के लिए कोई जो है सो ये कोई बिल लाया जा रहा है, तो ये जनरल जो है ना इशू पे होता है। अगर एक होता है, दूसरा टाइप होता है मनी बिल। A money bill can be introduced in the legislative assembly only after the bill is। अब मनी बिल जो है वह नाम ही से स्पष्ट है, या आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशन से रिलेटेड है। इस बिल को सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन जो ऑर्डिनरी बिल होते थे वह लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में इंट्रोड्यूस किया जाता था, लेकिन इसको सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर वहाँ से बिल पास हो गया इट सेंड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल ओनली फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन, तो वह बिल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा जाएगा, वहाँ पे वोटिंग वगैरह नहीं होगा, सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए, कोई सहायता के लिए कि उसमें कोई कमी बेसी है तो उसको पूरा कर दिया जाए। However, द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट, और वो बिल को, मनी बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल 14 डेज से ज़्यादा नहीं रख सकता है। आफ्टर द बिल हैज़ पास्ड बाय द बोथ हाउसेज, अगर जब दोनों हाउस से वो ये जो है ना पास हो जाता है यह बिल, तो गवर्नर के पास भेज दिया जाता है और गवर्नर जब साइन कर देता है तो वह कानून बन जाता है। वही उसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है, कैसे बिल बनता है, तो पहले जो है ना उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद है ना वोटिंग होने के बाद जब पास हो जाता है तो उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा जाता है, फिर वहाँ से जब पास हो जाता है तो गवर्नर के पास भेजा जाता है। अगर गवर्नर साइन कर दिया तो बिल बन गया, अगर गवर्नर कोई सजेशन के लिए दोबारा भेज दिया तो दोबारा फिर क्या होता है, वह असेंबली में आता है, वहाँ पे फिर वही प्रक्रिया होती है, वहाँ पे फिर वही उसमें है ना जो कुछ कमी रहती है उसको पूरा करके फिर दोबारा भेजा जाता है। ठीक है, तो अगर गवर्नर साइन करता है तो फिर वह कानून बन जाता है। तो यह था आपको किस तरह जो है कानून बनता है ना। अब बात करते हैं द स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो अब देखो लेजिस्लेचर का काम था कानून बनाना, तो कानून बना दिया, ठीक है। द स्टेट एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉज मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। तो अब लेजिस्लेचर कानून बना दिया, उसका काम था कानून बनाना। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव उसको जनता में लागू करेगा, उसको राष्ट्र में, उसको राज्य में लागू करेगा। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्टेट है ना एग्जीक्यूटिव। और स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर के जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, यह सब क्या करते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आता है, जिसका काम होता है लेजिस्लेचर द्वारा बने कानून को लागू करवाना। द पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट एट लीस्ट स्टेट लेवल इज है ना रिस्प्लिका ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर। जो गवर्न का पैटर्न होता है वह लगभग क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पैटर्न पर काम करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, तो हम गवर्नर के बारे में कुछ जानते हैं।
कुछ है ना गवर्नर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। द गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट, गवर्नर क्या होता है, पूरे स्टेट का हेड होता है। हाउएवर इन रियलिटी ही इज ओनली नॉमिनल हेड, जबकि हकीकत यह है कि वह सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं, नाम के लिए हेड होते हैं। असल हेड तो चीफ मिनिस्टर होता है, वह नाम के लिए सिर्फ हेड होते हैं। द रियल हेड इज चीफ मिनिस्टर, जो स्टेट का रियल हेड होता है वह कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। और है ना असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो गवर्नर होते हैं, तो गवर्नर को प्रेसिडेंट्स अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर को बनाता है। एंड यूनियन टेरिटरीज में भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उसको भी है ना प्रेसिडेंट बनाते हैं। ही सी शुड होल्ड ऑफिस एट द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, वह है ना प्रेसिडेंट के कृपा पे अपना ऑफिस क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, ऑफिस में काम शुरू करते हैं। गवर्नर भी कितने साल के लिए होता है, तो वह भी 5 साल के लिए गवर्नर या है ना जो है सो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यूनियन टेरिटरीज में होता है, दोनों की अवधि 5 साल की ही होती है। चलिए, अब गवर्नर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो नंबर 1 सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उम्र 35 साल या उससे अधिक होना चाहिए, है ना, या किसकी ये है, तो गवर्नर होने के लिए आपको ये सब कंडीशन होना चाहिए। पहला, आप इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, आप इंडियन सिटीजन हो। दूसरा, आपकी उम्र 35 या उससे ज़्यादा हो, है ना। अगर आप किसी भी प्रॉफिट वाले काम या प्रॉफिट वाले ऑफिस में, या आपको सरकारी नौकरी नहीं हो, या आप किसी तरह का बिजनेस वगैरह प्रॉफिट जिसमें हो इसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो। नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसके साथ साथ आप पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो, है ना। अगर कोई एमएलए या कोई एमएलसी या कोई एमपी वगैरह चाहे हम गवर्नर बन जाए तो नहीं बन सकता है। अब गवर्नर का काम क्या है, नंबर 1 है ना, वह क्या करता है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, चीफ मिनिस्टर को वही शपथ दिलाता है। इसके अलावा जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने ही डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं, सबको क्या करते हैं, वही शपथ दिलाते हैं। ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट है ना पोर्टफोलियो ऑफ द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, है ना। और इसके अलावा जितने भी चीफ मिनिस्टर को सलाह होता है ना, आपकी जो चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी पोजीशन होती है, इन सब चीज़ों को गवर्नर बताता है। अपॉइंट ऑल, और जितने भी हाई रैंकिंग ऑफिसर होते हैं स्टेट में, जितने बड़े बड़े रैंक के ऑफिसर होते हैं उन सबको गवर्नर ही अपॉइंट करता है। ही सी साइन द बिल, और वह क्या कर सकता है, उसका काम होता है बिल को साइन करना। अगर कोई भी बिल पास होके उसके पास जाता है तो उसको साइन करेगा, जब साइन हो गया तो वह फिर कानून बन जाता है ना। मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द पीरियोडिक कंडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। मनी बिल जो है उसको है ना इंट्रोड्यूस किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, जब गवर्नर उसको कहेगा तब, है ना। नॉमिनेट सर्टेन मेंबर फ्रॉम फील्ड, अब वह क्या करेंगे, है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ सीट जो है गवर्नर के हाथ में रहता है, वह अपने अनुसार कुछ है ना अलग अलग फील्ड से, आर्ट से, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, इन सब से कुछ जो है ना जाने माने आदमी को वह एमएलसी में अपॉइंट कर सकता है ना। ही सी कैन सेंट्रल रिपोर्ट ऑफ प्रेसिडेंट, अगर कोई भी गवर्नमेंट अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो वह क्या करेगा, वह रिपोर्ट करेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उस पर कुछ एक्शन ले सकता है। कैन ऑल्सो हीज है ना डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स विदाउट कंसिस्टिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब देखो, वह जो है ना फ्री है किसी भी तरह का फैसला लेने के लिए, कौन, गवर्नर, है ना। वह चीफ मिनिस्टर के खिलाफ किसी भी तरह का फैसला लेने के लिए फ्री है। अगर वह देखेगा कि वह सही काम नहीं कर रहा है तो वह उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकता है। व्हेन नो पार्टी गेट्स क्लियर मेजोरिटी, अगर कोई भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं है, किसी भी पार्टी के पास इलेक्शन के बाद क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलता है, तो वह है ना आफ्टर द असेंबली इलेक्शन, तो वह क्या कर सकता है, कुछ कदम उठा सकता है। डियर स्टूडेंट, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को दूसरा चीज़ पढ़ाऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।